राघव एक बहुत ही धनी बाप का इकलौता बेटा होता है और वो एक गरीब लड़की जिसका नाम सुमन होता है उसके प्यार प्रसंग में पड़ जाता है और अपने घर वालों से जिद कर बैठता है कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, अन्यथा मैं शादी करूंगा ही नहीं। दोस्तों, इस तरह का रवैया देखकर जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी इसी के साथ करा देंगे, लेकिन पहले मुझे इस लड़की को जांचना है, परखना है। अगर ये लड़की मेरी जांच परख में खरी उतर गई तो मैं तेरी शादी जरूर इसी के साथ में करा दूंगा, लेकिन इस सब के बारे में इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, बेटा भी कहता है कि ठीक है पिताजी, आप अपनी जांच परख कर लीजिए। उसके बाद जो पिता होते हैं वीरेंद्र सिंह, वो इस लड़की की जांच परख करने के लिए एक ऐसा भेष बनाते हैं जो अपने सूट वूट होते हैं, लग्जरी गाड़ी होती है, उन्हें साइड में रख देते हैं और एक दूधिए के कपड़े पहन लेते हैं, साधारण से कुर्ते पजामे वाले कपड़े, और सर पर एक गमछा बांध लेते हैं, एक साइकिल ले लेते हैं जो टूटी फूटी सी होती है और दूध की कैन उस पर लाद कर सीधे उस गांव में पहुंच जाते हैं और उसी घर के सामने शाम को पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वहां जाने के बाद उस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटा आज जो तुम्हारे दूध वाला है वो दूध वाला आएगा नहीं, आज के बाद मैं ही यहाँ पर दूध देने के लिए आऊँगा, लेकिन मेरा दूध 2 रुपये महंगा है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की इसकी तरफ देखती है और देखकर कहने लगती है कि बाबा, शायद मुझे लगता है कि आप घर से परेशान हो, सर्दी का माहौल है, आप ऐसा करिए मेरे घर आ जाइए और एक कप चाय पीने के बाद आगे आप दूध देने के लिए चले जाइए। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर वो व्यक्ति एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ और जानना चाहता है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन फिर ये दूध लेकर आता है। यहाँ पर इस लड़की से कहने लगता है कि तुम मेरे दूध में पानी कैसे बता रही हो, जबकि उस लड़की ने कहा ही नहीं। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अंकल जी, आप शायद परेशान हो, वाकई में ही परेशान हो। कभी तो आप 2 रुपये महंगा दूध की बात करते हो, कभी पानी की बात करते हो, मैंने तो ऐसा कहा है नहीं। और अगर आप पानी भी लेकर आते हो तो ये आपका खुद का दोष है, हमारा दोस्त नहीं है। हम पानी का पैसा नहीं दे रहे, हम दूध का पैसा दे रहे हैं, और अगर आप पानी मिलाकर लाते हो तो इसके लिए आपको ये पानी का जो काम है वो सब भुगतना पड़ेगा। भगवान ये सब देख रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये व्यक्ति सीधा वापस घर चला जाता है और तीसरे दिन जब इस लड़की के पास आता है तो पीछे ही अपनी साइकिल को रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 गुंडे इस लड़की के पिता को बुरा भला कह रहे थे। ये लड़की बीच में आती है और बीच में आकर उन लोगों से कहने लगती है कि मेरे पिता को तुम बुरा भला क्यों कह रहे हो, तुम्हारे जो पैसे हैं उनको हम पाई पाई को चुका देंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त हमें दे दीजिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें वक्त नहीं दे सकते। उसके बाद ये लड़की उन लोगों से कहती है कोई बात नहीं, तुम वक्त नहीं दे सकते तो मेरे हाथ में जो ये कंगन है इन्हें ले जाइए, और जब हम आपका पैसा चुकता कर देंगे तो ये कंगन हमें वापस कर देना। उसके बाद जो वीरेंद्र सिंह होते हैं वो अपने असली वेश में आते हैं, जो गमछा होता है उसे उतार देते हैं और यहाँ पर इन लोगों को धमकाने लगते हैं। इन लोगों की समझ में आ जाता है कि शहर का सबसे बड़े रुतबे वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने है, तो वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ पर ये वीरेंद्र सिंह सुमन के सामने पहुँचते हैं। सुमन भी इन्हें देखकर अब पहचान जाती है, तो सुमन यहाँ पर इनके पैर छूने लगती है। दोस्तों, वीरेंद्र सिंह आज यहाँ पर सुमन के इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और यहाँ पर सुमन से कहने लगे, सुमन बेटा तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे करैक्टर के बारे में जानना चाहता था, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम तो सारे के सारे अपने जो भी काम करती हो उनमें सब में फिट हो, तुम कहीं भी किसी तरह से नीचा हम लोगों को दिखा नहीं सकती, तुम तो बहुत ही अच्छी हो और हमारे घर के लिए बहुत ही फिट हो। दोस्तों, दरअसल जो वीरेंद्र सिंह होते हैं उसी के ये गुंडे होते हैं और यहाँ पर वो सुमन का ये रूप देखना चाहते थे कि उसके पिता के ऊपर आज कुछ आफत आ रही थी, तो बेटी का क्या करैक्टर होना चाहिए, बेटी को यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, कुछ बेटियां ऐसी होती कि ये तो मेरे प्यार की निशानी कंगन है, इनको मैं कैसे दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर सुमन ने इन सब की चिंता करे बगैर इन कंगनों को उस व्यक्ति को दे दिया जो यहाँ पर इसके पिता से कर्जा मांगने के लिए आ रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वीरेंद्र सिंह है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर अपने जब घर पहुँचते हैं
तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तूने बहू नहीं हीरा चुना है। घर को अच्छे से साथ संवार के आगे बढ़ा सकती है और तुम्हारे जीवन को धन्य कर सकती है। बेटा हमारे घर के लिए वो बहू परफेक्ट है और तुम उससे शादी कर लो। दोस्तों कुछ दिनों के बाद यहाँ इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब सुमन इस घर में आती है तो यहाँ पर इन घर वालों का दिल ऐसे जीत लेती है कि हर जगह सुमन के चर्चे होने लगते हैं। अगर सुमन 2 दिन के लिए मायके चली जाती तो सब घर वाले यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि यार सुमन कहाँ है, हमें तो सुमन की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह हर काम को वो फिट तरीके से किया करती। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सुमन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे घर की बहू बेटियों को भी इसी तरह से नहीं होना चाहिए जो हर किसी का दिल जीत ले काम के प्रति, और फिर यहाँ पर वो उस घर में जाए तो वहाँ पर भी लोग खुश रहें, यहाँ रहे तो यहाँ पर भी लोग खुश रहें? बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप सुमन के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप वीरेंद्र सिंह के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं आप राघव के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।